हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं शरारे की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, इसमें से मैं शरारे की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो चुका है और ऊपर की तरफ से मैं ये वाला फैब्रिक जो हमारा इक्वल नहीं है उसे कट कर दूंगी और अपने फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लूँगी। अब ऊपर की तरफ हम आधा इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये हमारी बेल्ट की सिलाई में जाएगा। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो 1 इंच हम ऊपर की तरफ को रखेंगे, इंची टेप को, और अपनी जो घुटने हैं वहाँ तक मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा 15 इंच आ रहा है और इसमें मैं आधा इंच और प्लस कर दूँगी। अब हम अपनी क्रोच एरी की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम हिप को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ये मेरा 8 इंच आ रहा है। तो दोनों तरफ मैं 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके इससे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये मेरी क्रोच एरिए की लेंथ हो गई है। अब मैं अपनी थाई की मार्किंग करूँगी। थाई की मार्किंग के लिए हम हिप में 4 इंच प्लस करेंगे और टोटल को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा 7.5 इंच आ रहा है। अब इसे भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये मेरा थाई की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। आप चाहें तो 2 इंच पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से गुलाई कर देंगे। अब हम नीचे अपनी घुटने की गुलाई की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम पहले थाई को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा 9 इंच आ रहा है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 4.5 इंच आएगा। इसी तरह हम अपने नीचे घुटने पर भी 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब जो हम मार्किंग करेंगे वो हम हाफ हाफ दोनों साइड कर लेंगे। तो मेरा 6 इंच रेडी है घुटने की गुलाई। तो मैं 3 एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड पर मार्किंग करूँगी इस तरह से। अब हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो प्लेट्स की मार्किंग करने के लिए भी हम पहले सेंटर की मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा 3.25 इंच आ रहा है। यहाँ पर भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को रखते हुए 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये मेरी प्लेट्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शेप पट्टी से अपनी शेप की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी शेप पट्टी को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से शेप पट्टी को रखते हुए अपनी मार्किंग करेंगे। ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर अपनी कटिंग कर देंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, मीन्स स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं कट करेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है रखेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली हुई है। अब हम सेंटर से अपने फैब्रिक को कट करके अपने दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे और जो हमारी प्लेट्स है वहाँ पर हम हल्के से कट लगा देंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। इसमें हम फैब्रिक एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और साइड से भी। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। जो भी मार्किंग होगी वो हमारी क्रोच एरिया की साइड पर होगी। तो इस तरह से 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ से फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे और जो भी हमारी थाई वाली मार्किंग है उसे भी हम इस तरह से सीधा करेंगे और ऊपर से हम जो हमारी लेंथ है तो उसे भी हम सीधा कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने क्रोच एरिया है हमारा फ्रंट पार्ट का उसे भी हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली हुई है। अब हमने जो ऊपर से 1.5 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट तक। ये हमारे फ्रंट का
एंड पॉइंट है। अब हम यहाँ पर थाई वाली साइड पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हम गुलाई दे देंगे इस तरह से, और नीचे जो हमारी लेंथ है वहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम 2 इंच पर मार्किंग का निशान लगाएंगे। हमने ये गुलाई वाली साइड पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है। अब शेप पट्टी से हम अपनी मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इन मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है ये हमने सिलाई के लिए लिया हुआ है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में सिलाई के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की थी। तो ये मैंने कटिंग कर ली हुई है बैक पार्ट की भी। इस तरह से शरारा हम कट करेंगे तो हमारे शरारा की फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरह से आप किसी भी साइज़ का शरारा कट कर सकते हैं। ये बेस्ट टिप है या बेस्ट फॉर्मूला है। ये मैंने शरारा की कटिंग कंप्लीट कर ली हुई है। अब हमने ये फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है विड्थ वाइज, और इसकी विड्थ जो है वो 44 इंच है, फोल्ड करके ये 22 इंच है। अब हम अपनी जो फ्रिल है उसकी कटिंग करेंगे। टोटल लेंथ में से हमने जो शरारे का पार्ट कट किया है उसे माइनस करके लेंगे, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो ये मैं 17 इंच पर कट करूँगी अपनी जो फ्रिल है उसे, और इसी तरह मैं दोनों लेग्स के लिए 2 फ्रिल्स कट कर लूँगी। 44 इंच की मेरी एक फ्रिल कट होगी। आप चाहें तो आप जोड़ लगा के ज़्यादा फ्रिल भी बना सकते हैं। मैंने ये ज़्यादा फ्रिल वाला नहीं बनाया है, मीडियम फ्रिल वाला बनाया है। तो इसी तरह मैं दूसरी लेग के लिए भी 17 इंच की एक फ्रिल कट कर लूँगी। ये मैं फ्रिल कट कर ली हुई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स बैक और फ्रंट का आसन जो है उसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली हुई है फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट उठाएंगे और इसमें हम जो प्लेट्स की मार्किंग है उस पर हम स्टिचिंग करेंगे, और जो हम अपनी प्लेट्स स्टिच करेंगे उसमें कम से कम हमारा 1.5 इंच फैब्रिक जो है वो दबना चाहिए इस तरह से। इसी तरह मैं दूसरी प्लेट भी स्टिच कर लूँगी। ये मैंने दोनों प्लेट्स जो हैं वो स्टिच कर ली हुई हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और साइड की जो सिलाई होती है वो मैं सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई जो है मैंने लगा ली हुई है इस तरह से। अब हम नीचे गुलाई पर अपनी फ्रिल जो है उसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम फ्रिल को नीचे से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले इस तरह से फोल्ड किया और फिर दोबारा एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पिको भी कर सकते हैं इस पर। ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली हुई है। अब हम इसकी फ्रिल रेडी करेंगे। तो फ्रिल रेडी करने के लिए हम आधा इंच का ऊपर से दबाव छोड़ते हुए रफ स्टिच लगा लेंगे इस पर। ये मैंने रफ स्टिच लगा लिया हुआ है इस पर। अब हम एक थ्रेड को पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे तो ये अपने आप जो है फ्रिल रेडी हो जाएगी इस तरह से। अब हम इसे अपने शरारे के साथ स्टिच करेंगे। फ्रिल को लगाते हुए हम अपनी फ्रिल को एडजस्ट करेंगे। हमारी कहीं पर भी जो फ्रिल है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सारी फ्रिल हमारी इक्वल ही आनी चाहिए। तो सिलते टाइम मैं अपनी फ्रिल को
एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली हुई है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच और लगाएंगे। उसके लिए हम पहले अपनी जो सिलाई लगाई हुई है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने शरारे की फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते टाइम हम अपनी सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। कोई भी सिलाई हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये मैंने अपने शरारा कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम इसमें बेल्ट स्टिच करेंगे। तो ये मैंने 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की हुई है और इसकी लेंथ मैंने अपने शरारे की गोलाई के हिसाब से ली हुई है। अब हम जो पट्टी स्टिच करेंगे वो हम शरारे की उल्टी साइड से स्टिच करेंगे और आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसी तरह मैं शरारे की चारों तरफ गोलाई में अपनी पट्टी को स्टिच कर लूँगी। इस तरह से ये मैंने अपनी सिलाई जो है स्टिच कर ली हुई है और इस पर भी मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। ये मैंने टॉप स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इसमें हम बेल्ट ऐड करेंगे। तो जो मैंने बेल्ट ली है वो मैंने 20 इंच कट की हुई है। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लें। अब मैं बेल्ट को सेंटर में से स्टिच कर लूँगी पहले और इस तरह से अपनी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अपनी जो रबड़ है जो इलास्टिक है उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने कंप्लीट कर ली हुई है। अब एक सिलाई हम अपनी बेल्ट के ऊपर मीन्स अपनी इलास्टिक के ऊपर भी लगाएंगे। इससे हमारी जो है फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये मेरा शरारा सूट जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।